पंडित जी, जैसे हम रंगों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ये बहुत व्यवहारिक तौर पर ये नहीं हो पाता कि किसी एक रंग जो हम राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं उसी रंग से आप होली खेलें, लेकिन उसके ज्यादा इस्तेमाल से भी वही असर होगा। मतलब अगर आप 5 रंग से खेल रहे हैं तो उसमें आपके लिए अगर लाल रंग आप बताते हैं तो उस लाल रंग से ज्यादा खेलिए, उसका असर फिर दिखने लगेगा। देखिए, जब आप किसी रंग के संपर्क में आएंगे तो आपका मन उस रंग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। और जब आपके अंदर कोई रंग एब्जॉर्ब होता है तो जो आपके अंदर उस रंग के गुण हैं वो आ जाते हैं। आप सामान्यतः देखिए कि भगवान कृष्ण की पूजा पीले रंगों में की जाती है, उनके कपड़े पीले होते हैं। भगवान शिव की पूजा सफेद वस्त्रों से की जाती है। उसका कारण यही है कि आप जब उस रंग को अपने अंदर ले आते हैं तो आपके मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि आप 5 रंग से खेलिए, 7 रंग से खेलिए, जिससे चाहिए उससे खेलिए, लेकिन जो रंग आपके लिए शुभ है, जब आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन के अंदर, आपके मन की सोच के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज मेरे मन में आई, वो थोड़ा उससे हटकर है पंडित जी। जो पूजा घर हम बनाते हैं उसमें भी हम भगवान को रखने से पहले कुछ बिछौना बिछाते हैं, आसन, जी। आसन, उस आसन का भी क्या कलर होना चाहिए? लाल, अमूमन लोग लाल का इस्तेमाल करते हैं, क्या त्योहारों के हिसाब से उस आसन को बदलना चाहिए, या एक ऐसा कलर जिसको हम रख सकते हैं हर त्योहार में, हर समय, जिस पर हम भगवान को बैठाएं और वो हमारे लिए शुभ हो? देखिए, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि नॉर्मली जो हम आसन बिछाते हैं देवी देवता की मूर्ति रखने के पहले या चित्र रखने के पहले, ज्यादातर दशाओं में वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का आसन आप बिछा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रंग के आसन भी बताए गए हैं। जैसे माता बगलामुखी के लिए पीला आसन, माता लक्ष्मी के लिए गुलाबी आसन, भगवान कृष्ण के लिए पीला आसन। ये दरअसल आपके मन में रंगों को लाने का एक तरीका है, रंगों को आपके साथ जोड़ने का एक तरीका है। और इसीलिए रंगों का इतना बड़ा पर्व पूरी दुनिया में कहीं अगर मनाया जाता है उसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझ करके, तो वो पर्व केवल होली है। अब अगर पंडित जी इसको इस तरीके से समझें कि हर इंसान किसी न किसी दुख से ग्रसित है, कोई ना कोई समस्या है, क्या ये त्योहार उस तरीके से रंग खेलने पर या क्या करने से ये त्योहार उनके लिए फलदायी हो सकता है? अब हम जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या है तो उसे अपना ये पर्व कैसे मनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मामला चूंकि रंगों का है तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किस रंग का प्रयोग होली में ज्यादा करेंगे, किस रंग से होली खेलेंगे तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, आपका मन मजबूत होगा। स्वास्थ्य के लिए हालांकि अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अलग अलग ग्रहों से अलग अलग तरह की बीमारियां या अलग अलग तरह के स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बेहतर है या सूर्य की अनुकूल स्थिति है आपके जीवन में, तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। तो अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सेहत को लेकर तमाम परेशानियां लंबे समय तक ना हो, तो इस बार आप सुर्ख लाल रंग से, ब्लड रेड कलर से होली खेलिएगा, गुलाबी नहीं, लाल। और अगर आप लाल रंग से होली खेलते हैं तो इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य संबंधी अगर कोई बाधा जीवन में है, सूर्य की बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, कोई भी बाधा आपकी जिंदगी में है तो वो बाधा दूर होगी और आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। तो अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत है या स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं से आप परेशान रहते हैं या कुंडली के सूर्य की वजह से आप परेशान रहते हैं, तो आप लाल रंग से होली खेलिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई मानसिक चिंताओं और तनाव से ग्रसित हो, उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर्व में? देखिए, वैसे तो होली खेलनी ही है। अगर आपको मानसिक चिंताएं ज्यादा रहती हैं,
आपको तनाव ज्यादा रहता है तो आप होली जरूर खेलिएगा, क्योंकि ये तनाव को दूर करने वाला पर्व है ही। और मन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। अगर आपको मानसिक समस्या है, मानसिक तनाव है, तो आपको होली खेलनी ही है, क्योंकि तनाव का और मन का सीधा संबंध तो होली से होता ही है। मन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। इसको ठीक करके, चंद्रमा को बेहतर करके आप अपनी मानसिक दशाओं को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और मानसिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, होली खेल करके आप चाहते हैं कि आपका टेंशन रिलीज हो, आपका मन बेहतर हो, तो इसके लिए सफेद रंग से या सफेद चंदन से अगर आप होली खेलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तनाव को दूर करना चाहते हैं तो रंग के साथ सुगंध का प्रयोग भी करिए। वैसे आजकल बहुत सारे ऐसे रंग आते हैं, गुलाल आते हैं, जो खुशबू वाले भी होते हैं और हर्बल भी होते हैं। तो आप रंग के साथ सुगंध का भी प्रयोग करिए, सफेद मिठाई खाइए और खिलाइए। चंद्रमा का मामला है ना, तो होली के अवसर पर होली भी खेलिए, रंग के साथ, सुगंध के साथ, सफेद मिठाई खाइए और खिलाइए और खूब होली खेलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। इसीलिए जिनको भी कोई मानसिक तनाव है, मेंटल डिप्रेशन रहता है, उनको तो होली खेलनी ही है। सफेद रंग से, सफेद चंदन से, खुशबू के साथ होली खेलेंगे। और जिन लोगों के साथ होली खेल रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, या जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको सफेद मिठाई जरूर खिलाइएगा। आपकी मानसिक चिंताएं, आपका मानसिक तनाव बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो मानसिक चिंताओं को कैसे दूर करें, क्या करना चाहिए आज के दिन होली के पर्व पर, वो हम आपको बता रहे थे। अब जरा अगर आर्थिक लाभ के परिदृश्य से देखें, आर्थिक लाभ के लिए क्या करना चाहिए ऐसा जिससे आर्थिक लाभ हो इस पर्व में? बिल्कुल। वैसे तो ज्यादातर हम ये समझते हैं और जानते हैं कि दीपावली का पर्व धन का पर्व है, होली से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, उसमें पूर्णिमा जुड़ी हुई है, और साल की सबसे बड़ी जो पूर्णिमा है वो होली वाली पूर्णिमा ही है या शरद पूर्णिमा है। तो चूंकि पूर्णिमा इसमें एसोसिएटेड है, पूर्णिमा जुड़ी हुई है, इसलिए इसका धन के साथ भी संबंध है। आर्थिक लाभ का जो मुख्य ग्रह है वो ग्रह है मरकरी, यानी बुध। बिना बुध के आपका आर्थिक जीवन नहीं चल सकता। अगर आप पैसा चाहते हैं, पैसे का मैनेजमेंट चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए बुध की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। बिना बुध के आपका फाइनेंशियल जीवन नहीं चलेगा। और इसको बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाने के लिए हरे रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि होली खेलने के पहले रंग भगवान को अर्पित करिएगा, तो होली खेलने के पहले हरा रंग भगवान को अर्पित करिएगा और उसके बाद हरे रंग से खूब होली खेलिएगा। आपकी जो आर्थिक मुश्किलें हैं, आपकी जो आर्थिक बाधाएं हैं, वो आर्थिक मुश्किलें और आर्थिक बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। तो कैसे आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, और ये बहुत कमाल की चीज है पंडित जी, क्योंकि होली के लिए लोग, जैसा आपने कहा कि दिवाली में उसको मानते हैं कि लक्ष्मी जी आती हैं, उनका आप स्वागत करिए तो आपके लिए वो फलदायी होगा। लेकिन होली के त्योहार में भी आप ऐसा करने से आपको आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग दो चार होते हैं, चाहे हम आर्थिक मोर्चे पर हमने बात करी। अब शीघ्र विवाह और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए किस तरीके से आज के दिन कार्य करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, पहले तो यह है कि होली का पर्व है ही रिश्तों का पर्व, रिश्तों को जोड़ने का, रिश्तों की मुश्किल दूर करने का। जी। तो अगर आप रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो भी आप होली पर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, तो भी आप होली पर प्रयोग कर सकते हैं।
विवाह और वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है ज्योतिष में, उसे कहते हैं शुक्र यानी वेनस। शुक्र से जीवन में भावनाएं भी डेवलप होती हैं, शुक्र से जीवन में प्रेम भी आता है, और शुक्र आपके रिश्तों को बचाए रखता है, बनाए रखता है। इस बार जीवन में प्रेम के लिए और आनंद के लिए शुक्र को मजबूत करिएगा। और अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो सुगंधित गुलाबी रंग से होली खेलिएगा। सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण को ये गुलाबी रंग अर्पित करिएगा और उसके बाद गुलाबी रंग से खूब होली खेलिएगा। जीवन में भावनाओं का और प्रेम का लाभ आपको जरूर होगा। और अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, तो उनका बिखराव बच जाएगा।